तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, हम लोग उतर चुके हैं वाराणसी। तो ये देखिए, जो आप इंडियन वाली बोगी देख रहे हो, ये कोई बोगी नहीं है बल्कि एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल ये है वाराणसी के स्टेशन के बाहर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम उतरने के बाद हम लोग जो है ऑटो के लिए ट्राई कर रहे थे। ऑटो लेकिन मिल नहीं रहा था क्योंकि हमें जाना था होटल तक। होटल तो हम वही लेंगे जिसमें जो हम नेक्स्ट ईयर भी हम वहीं रुके, तो वहीं पे हमें जाना है। फाइनली गाइस, हमें मिल चुका था एक ऑटो और हम लोग जो है बैठ चुके थे। और यहाँ मुझे आ रहा था बहुत ज़्यादा आलकस, क्योंकि आपकी सीट कितनी ही कम्फर्ट हो लेकिन बाहर जो है नींद नहीं आती ढंग से। तो चलिए जी, हम चलते हैं होटल की तरफ हमने। तो यहाँ पर मैं देख रही थी वाराणसी शहर, जो कि आज भी मुझे पिछले साल आई तब भी ऐसे लगा था और आज भी मुझे इतना ही प्यारा लग रहा था। तो बहुत साफ़ सुथरा, बहुत सुंदर शहर है वाराणसी। स्वयं भोलेनाथ जी का भाई शहर है। उन्होंने ही, जैसे आपको वृंदावन में लगता है ना आप कान्हा जी की नगरी में आ गए, ऐसे ही आपको जो है वाराणसी में भी आपको ऐसे ही लगेगा कि आप भोलेनाथ जी की नगरी में आ गए। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी होटल पर। वो फ़ोन पर ही हमने बात कर ली थी, रूम हमने फ़ोन पर ही बुक कर लिया था अपना। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं रूम में। रूम काफ़ी साफ़ सुथरा था, क्लीन था, बहुत अच्छा था मतलब कि। तो सबसे पहले मैं हूँ कुछ नहीं देखती जाकर, सिर्फ सामान रखने की जगह और वॉशरूम, ये दो चीज़ मुझे रूम में सबसे प्यारी लगती है। तो यहाँ पर कबर्ड भी काफ़ी अच्छी थी। पहले हम ग्रुप के साथ आए तो हमने हॉल लिया था, तो हॉल में ऐसा कुछ नहीं था। तो इस बार हमने जो है अपना पर्सनल रूम लिया। तो पर्सनल रूम काफ़ी अच्छे थे इनके, तो बेड वेड एसी वेसी सब लगा हुआ था, काफ़ी अच्छे रूम थे। तो लेकिन मुझे इस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं रहता, सो तो मैं नीचे भी जाऊँ, लेकिन मुझे सबसे साफ़ लगता है वॉशरूम। तो वॉशरूम काफ़ी क्लीन था, काफ़ी सफाई थी। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल चुके थे वाराणसी की गलियों में, क्योंकि भूख लगी हुई थी हमें। तो हमने सबसे पहले करना था नाश्ता। तो यहाँ पर हम आ गए थे डोसे वाले भैया के पास। तो यहाँ पर हमने खाया टेस्टी सा यम्मी सा डोसा। तो सबसे ज़्यादा जो आपको बनारस में डोसा, सावड़, वड़ा, इडली, यही सब मिलेगी खाने के लिए। और उसके बाद भी हमने चाय। चाय पीने के बाद बेटे का आ गया था कॉल, क्योंकि वो लोग जो है अभी अंदर रूम में ही थे। कह रहे थे मम्मी आप लोग चाय वाय पी के आओ, फिर चलते हैं नौका करने। तो क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हम करेंगे कल एकादशी के दिन सोमवार को। आज जो है हमने अपना काल भैरव के दर्शन करने हैं और जो है नौका के जो है हमें घाट वगैरह के दर्शन करने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हम लोग बैठ चुके थे अभी नाव में बैठकर हम लोगों ने जो है सारे ही घाटों के बहुत अच्छे से दर्शन किए। और जो नाव वाले भैया है वो हमें सारे ही घाट की जो है बता रहे थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, सभी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सब बाबा भोलेनाथ जी के जयकारा ही लगा रहे थे, क्योंकि देखो कहीं भी जाओ और वहाँ की नॉलेज अगर आपको ना पता हो तो सही नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको क्या ही बताऊँ, काशी पे इतना मन लगता है आके, इतना मन लगता है कि आपका मन करेगा आप अपने घर ना जाओ, लेकिन घर तो जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम सब ने लाइफ जैकेट पहनी। गंगा जी देखो कितना तेज़ पानी था गंगा जी में भी। और सब ने जो है अच्छे से दर्शन करे। और यहाँ पर बेटे ने और मैंने कराया थोड़ा सा एक फ़ोटो शूट। और उसके बाद तो बाद में भैया जो है हम उनके प्रवचन सुन रहे थे, वो हमें सभी घाटों की जो है नॉलेज दे रहे थे, कौन कौन से घाट कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर नाव में बैठ के हम लोगों ने किए काशी विश्वनाथ नगरी के बहुत अच्छे दर्शन। उसके बाद हम आ गए थे जीवन की सच्चाई पे, यानी कि मणिकर्णिका घाट पर। यहाँ पर जो है 300 चिताएँ प्रतिदिन जलती है, क्योंकि कहा जाता है कि इस घाट को भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती ने श्राप दिया था। तो यहाँ पर जो है पूरे दिन चिताएँ जलती हैं। तो फिर उसके बाद देखिए गाइस, ये है मंदिर की लाइन। क्यों आज हम लोग तो दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा। ये नया कॉरिडोर है, भोलेनाथ जी के दर्शन की वजह से 4 गेट है, तो ये नया कॉरिडोर है। उसके बाद हम आ गए थे काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये भी मंदिर कम से कम 6-7 किलोमीटर पड़ता है, काल भैरव बाबा का मंदिर भी। तो हम 6-7 नहीं पड़ेगा, 3-4 किलोमीटर पड़ता है। तो हम लोग ने जो है प्रसाद लिया, तो हम लोग चल दिए थे काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। फ़ोटो वीडियो वगैरह वहाँ भी अलाउड नहीं थी, इसलिए आप मत कहिएगा कि हमने कुछ नहीं दिखाया। तो दर्शन करने के बाद हम लोग जो है फटाफट से जो है निकल लिए थे वहाँ से, क्योंकि हमें देखनी थी गंगा आरती। गंगा आरती ठीक 6:30 बजे शुरू हो जाती है। तो उसके बाद हमने जो है फटाफट से प्रसाद चढ़ाया काल भैरव बाबा पे, और फिर हम पहुँच गए थे गंगा आरती देखने के लिए। तो ये देखिए बनारस का रात का नज़ारा लाइटों में इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए फ्रेंड, हम लोग पहुंच गए थे गंगा
आरती के बाद माँ गंगा जी की ये रखती है, यहाँ पे मूर्ति रखते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी फूल वगैरह चढ़ाए। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस रूम में, क्योंकि हमें जो है अर्ली मॉर्निंग उठकर सुबह 4 बजे गंगा स्नान करना था और उसके बाद हमें जाना था काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। तो फ्रेंड हम लोगों ने किया रेस्ट और सुबह 4 बजे हम दोनों बहनें उठकर पहुंच गए घाट पर, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे। बच्चों को हमने कहा तुम लोग सो जाओ, पहले हम आते हैं नहाकर, उसके बाद जो है तुम लोग चलना। तो यहाँ पर मेरी बहन और मैं दोनों चल दिए थे घाट पर। घाट पर हम लोगों से पहले भी काफ़ी लोग नहा चुके थे। मेरे ख्याल से लोग 2-2:30 बजे ही लोग स्नान ना कर दिया हो। तो यहाँ पर देखिए इस टाइम भी घाट पर काफ़ी मतलब थे, ये नहीं है कि सुनसान था, काफ़ी लोग नहा रहे थे हमसे पहले भी। तो 4 बजे उठकर हम दोनों बहनों ने भी पहुंच गए थे गंगा जी में। तो गंगा जी में पहुंचकर सबसे पहले हमने अपने देवी पितरों के, अपने सबके मायके के, ससुराल के, सबके नाम की हमने जो है डुबकी लगाई बहुत अच्छे से। फिर मेरी दीदी ने कहा कि चल 365 बत्ती भी जलाते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है 365 बत्ती जलाकर गंगा जी में प्रवाहित करी। और ये देखिए सुबह 5 बजे का गंगा जी का नज़ारा कितना सुंदर, कितना प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि हम लोग जो है अब नहा धो के मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल चुके थे, क्योंकि फिर हो जाती है बहुत ज़्यादा भीड़ और धूप। तो हम लोग फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं मंदिर में, दर्शन हम लोग कर चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं, देखो वीडियो नहीं बना सकते लेकिन मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए ये है मंदिर का मेन डोर, जो भगवान काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए अंदर जाता है। और ये जो पीछे आप गोल्ड गोल्ड का देख रहे हैं ना, पूरा गोल्ड, तो ये है भगवान भोलेनाथ जी का, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। तो दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे वापस रूम में। और अभी हम लोग चलते हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन है रात 10 बजे की, हमें जाना है वापस। तो चलिए फ्रेंड हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर ट्रेन में हम लोगों ने सीट भी ले ली है और चलते हैं घर। तो यहाँ पर घर आने के बाद हम सीधे आ गए थे कश्मीरी गेट, यहाँ से हम बैठे अपने बस में। तो यहीं पे करते हैं ब्लॉग का ऐड। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे ये ब्लॉग के साथ। राधे राधे।